चैनल। सो आज हम क्लास 10th चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स इंट्रोडक्शन वीडियो हम ऑलरेडी बना चुके हैं। तो आज हम आगे बढ़ते हैं और आज हम सीखने की कोशिश करते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो हम लीनियर इक्वेशन, वो भी हम यहाँ पर क्या पढ़ रहे हैं, टू वेरिएबल्स। तो हम टू वेरिएबल्स के जब इक्वेशंस को बनाएंगे तो इनको हम ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। एवरी लीनियर इक्वेशन रिप्रेजेंट अ स्ट्रेट लाइन। आप अगर ध्यान से देखिए तो लीनियर में ही LINE लाइन लिखा हुआ है। तो लीनियर इक्वेशन हमेशा क्या रिप्रेजेंट करता है, कि स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करता है। तो बच्चों, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हमें सीखने की ज़रूरत क्यों है? क्योंकि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हमें एक सॉल्यूशन देता है। अगर आपके पास पेयर ऑफ इक्वेशंस है, मतलब अगर आपको दो इक्वेशन दी है, जैसे कि आपके चैप्टर का ही नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, तो पेयर ऑफ इक्वेशंस अगर दिए हुए हैं तो वो जिस पॉइंट पर आपस में इंटरसेक्ट करेंगे, आपस में एक दूसरे को कट करेंगे, वही उसका सॉल्यूशन होता है। और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पढ़ने की क्या ज़रूरत है? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हमें डाटा के बारे में स्टडी करने में बहुत हेल्प करता है, स्पेशली व्हेन वी टॉक अबाउट बिजनेस, या जब हम दो डाटा को कंपेयर करते हैं। अगर हमें दो बिजनेसेस को कंपेयर करना है, या जैसे अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, आजकल तो आप ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं, आपको मिंत्रा और मीशो के प्राइजेस चेक करने हैं, ठीक है। तो अगर आप ग्राफ बनाते हैं, दो ग्राफ बनाएंगे, एक मिंत्रा का ग्राफ बनाएंगे, एक मीशो का ग्राफ बनाएंगे, तो आप इजीली चेक कर सकते हैं। आप खुद भी जानते हैं कि अगर ये ग्राफ बनेगा तो मीशो का ग्राफ कुछ ऐसे ऐसे होगा और मिंत्रा का ग्राफ ऐसे होगा। मिंत्रा पर चीज़ें कंपैरेटिवली थोड़ी टफ है, थोड़ी महंगी आती है। तो मीशो और मिंत्रा, तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से क्या होता है, चीज़ें कंपैरिजन करने में काफ़ी आसान होती हैं। बिजनेस वगैरह में इट विल बी अ ग्रेट हेल्प व्हेन यू वी कंपेयर टू थिंग्स, ठीक है। अब बात होती है कि अगर लीनियर इक्वेशन स्ट्रेट लाइन बना रहा है और पेयर इक्वेशन मतलब दो लीनियर इक्वेशन, तो दो लीनियर इक्वेशन मींस दो लाइंस। तो व्हेन वी रिप्रेजेंट टू लाइंस, तो देयर आर थ्री कंडीशंस। दो लाइन अगर हम ड्रॉ कर रहे हैं तो या तो दोनों लाइन आपस में क्या करेंगी, पैरेलल होंगी, जो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, या तो इंटरसेक्टिंग लाइन होंगी, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, या तो क्या होगा कि एक लाइन के ऊपर ही दूसरी लाइन लाई करेगी। जैसे अभी मैंने आपको यहाँ दिखाया कि ग्रीन लाइन है और उसके नीचे ही रेड लाइन है, तो ये हो गया कोइंसिडेंट। तो ये तीन लाइंस हैं, ये है इंटरसेक्टिंग लाइंस, ये है नहीं सॉरी ये है पैरेलल लाइंस, ये इंटरसेक्टिंग लाइन है और ये कोइंसिडेंट लाइन, ठीक है। तो ये तीन चीजें होंगी। तो चलिए हम सीखते हैं आज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम करेंगे कैसे, या कैसे हम ग्राफिकल रिप्रेजेंट करते हैं। तो बच्चों, जब आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंट करना होता है तो आप जानते हैं आप लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल पढ़ रहे हैं। लेट अस अज्यूम वी हैव अ इक्वेशन दैट इज 2x plus y is equals to 7। ये एक लीनियर इक्वेशन है, इसमें दो वेरिएबल भी हैं। तो दो वेरिएबल हैं तो दो पॉइंट्स मिले, दो x और y, दो वैल्यूज हमें मिलेंगी, दो वैल्यू हमें फाइंड आउट होंगे। तो हम क्या करते हैं बच्चों, जब हम ग्राफिकल रिप्रेजेंट करते हैं तो मिनिमम आपको, अब आप ये तो जान रहे हैं लीनियर इक्वेशन है तो लाइन ड्रॉ होगी, और एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के लिए आपको मिनिमम 2 पॉइंट्स की जरूरत होती है, ठीक है। तो पहला काम तो हम यही करते हैं कि पहले हम वो दो पॉइंट फाइंड आउट करते हैं। तो पॉइंट्स कैसे फाइंड आउट करेंगे बच्चों, आप एक टेबल बना लीजिए, एक टेबल हो जाएगा x का और एक y का, ठीक है। अब x की वैल्यू पुट करते जाइए, y की वैल्यू आपको मिलती जाएगी। जैसे अगर हम x की प्लेस पर 1 रखते हैं, तो यहाँ पर देखिए अगर x के प्लेस पर आप 1 रख रहे हैं तो क्या मिलेगा, 2 into 1 plus y equal to 7। तो 2 plus y equal to 7, तो y is equals to 7 minus 2 that is equal to 5। y की वैल्यू कितनी मिल गई, सेम वे x के प्लेस पर हम 2 रखेंगे। अगर हम x के प्लेस पर 2 रखते हैं तो हमें क्या मिलेगा, 2 into 2 plus y is equals to 7। क्या मिलेगा, 4 plus y is equals to 7। तो y is equals to 7 minus 4 that is equal to 3। बच्चों आप कोई भी वैल्यू रख सकते हैं, ठीक है। इट्स नॉट नेसेसरी कि आप 1 2, हम निगेटिव वैल्यू भी रख सकते हैं। जैसे अगर मैंने यहाँ रखा -1, तो क्या मिलेगा, 2 into -1 plus y equal to 7। तो -2 plus y equal to 7, y is equals to 7 plus 2 that is 9। तो यहाँ क्या मिल गया, 9। मिनिमम आपको 2 पॉइंट्स की नेसेसिटी होती है, ठीक है।
अब देखिए इसको ग्राफ पर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ग्राफ पर रिप्रेजेंट करने के लिए थोड़ा पहले इसको इरेजर से इरेज कर लेते हैं ताकि आपको स्क्रीन मिल जाए और फिर आप इसको, ठीक है। आई होप आपको पॉइंट्स निकालने आ गए होंगे कि आप कैसे पॉइंट्स निकालेंगे। जब आपको पॉइंट्स निकालने आ गए तो इसी पॉइंट्स को आपको ग्राफ पेपर पर रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। देखिए आप सभी के पास, आप सभी ने ग्राफ तो यूज किया ही होगा, बट फिर भी हम देख लेते हैं। ग्राफ पर दो लाइंस होती हैं, एक होती है हॉरिजॉन्टल लाइन और एक होती है सॉरी सॉरी फॉर डिस्टर्ब, हाँ ये देखिए, एक होती है हॉरिजेंटल लाइन और एक होती है वर्टिकल लाइन, ठीक है। तो ये जो हॉरिजेंटल लाइन होती है बच्चों, इसको हम बोलते हैं एक्स एक्सिस, ठीक है। राइट साइड में ये पॉजिटिव जाता है और लेफ्ट साइड में निगेटिव जाता है, तो इसलिए हम इसको यहाँ एक्स डैश लिख देते हैं। वैसे ही वर्टिकल लाइन होती है वाई एक्सिस, अबव जाएगा तो पॉजिटिव होगा वाई और नीचे जाता है तो वो होता है वाई डैश निगेटिव। जहां ये इंटरसेक्ट करता है दैट इज ओरिजिन, यहाँ पर होता है जीरो। ओ फॉर ओरिजिन, जहां से स्टार्ट हो रहा है। अब आप इक्वल यूनिट पर, इक्वल डिस्टेंस पर मार्किंग कर लेंगे। अगर हम इक्वल डिस्टेंस पर मार्किंग करते हैं तो 1 2 3, लेफ्ट साइड भी कर लेंगे, -1 -2 -3, ऊपर में भी कर लेंगे 1 2 3 4 5, नीचे भी -1 -2। डन। अब हमें क्या करना है, अब हमें हमारे पास जो जो पॉइंट्स हैं, हमें इन पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करना है। हमारे पास पहला पॉइंट क्या है बच्चों, 1 5। इसका मतलब x के प्लेस पर 1 और y एक्सिस में 5। x एक्सिस पर हम जाएंगे 1 डिस्टेंस और y एक्सिस पर जाएंगे 5 डिस्टेंस। तो दिस इज 1, 5। नेक्स्ट पॉइंट इज 2, 3। तो x पर है 2 और y पर है 3, तो हम x पर 2 और y पर 3 जाएंगे, तो दिस इज 2, 3, ठीक है। अब दो पॉइंट्स हमें मिल गए, हमें तीसरा पॉइंट रिप्रेजेंट करने की जरूरत नहीं है। आप चाहें तो और भी आगे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप यहाँ पर 3 करेंगे तो यहाँ आपको मिलेगा 1, तो 3 यहाँ रखेंगे तो यहाँ आएगा 1। इट्स अप टू यू, 2 पॉइंट्स आर इनफ। और अब इन पॉइंट्स को हमको क्या करना है, हमें ऐसे मिला देना। ये आपकी एक स्ट्रेट लाइन हो गई। और इस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या है, 2x + y = 7। आई होप आपको ये सभी, आप सभी को ये क्या हो गया होगा, ये एकदम क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलिए हम आपके कॉन्सेप्ट को और क्लियर करने के लिए एक और क्वेश्चन लेते हैं और उसको भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन इज फाइंड एनी 3 सॉल्यूशन फॉर ईच इक्वेशन एंड प्लॉट देम। ओके, यहाँ पर दो इक्वेशंस हैं और दोनों के लिए बोला है 3 सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है और ग्राफ को प्लॉट करना है, ठीक है। चलिए पहला हम ट्राई करते हैं, x + 2y = 6। इक्वेशन क्या है, x प्लस, वेरी बैड राइटिंग, चलिए अगेन वी स्टार्ट, x + 2y = 6। पहले क्या करना है, पहले हमें पॉइंट पता करने हैं, सॉल्यूशन पता करने हैं। तो हम सेम वे एक x बना लेंगे और एक तरफ y। यहाँ पर आपको बोला है 3 सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है। तो हम x की वैल्यू 1 रखते हैं। x की वैल्यू 1 रखेंगे तो क्या होगा बच्चों, आप देख लीजिए, 1 + 2y = 6। तो 2y = ये बेटा फ्रैक्शन में आ रहा है, तो हम फ्रैक्शन में ना लेकर के हम क्या करते हैं ना, हम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। फ्रैक्शन में नहीं लेना चाहते हैं क्योंकि फ्रैक्शन में चीज़ों को ग्राफ पर रिप्रेजेंट करने में थोड़ी सी दिक्कत होगी। ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते, थोड़ी दिक्कत होगी। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि हम ऐसे नंबर्स लेते हैं कि ग्राफ नहीं आए। जैसे कि अगर हम यहाँ 2 ले लें, 2 ले लेंगे तो क्या होगा, 2 + 2y = 6। तो 2y = 6 - 2 दैट इज इक्वल टू 4। तो
तो यहाँ से क्या हो गया, हमें यहाँ से क्या मिल गया, y इज इक्वल्स टू 4/2 दैट इज इक्वल टू 2। तो अगर हम x की वैल्यू 2 लेते हैं तो y की वैल्यू भी क्या आती है, 2 आती है। अगर x की वैल्यू 0 लेते हैं तो 0 + 2y इक्वल टू 6, तो 2y इज इक्वल्स टू 6, y इज इक्वल्स टू 3। 0 लेने पर y की वैल्यू आ रही है 3। अगर हम यहाँ पर -2 लें तो, या 3 ले लेते हैं, 4 ले लेते हैं। अगर हम 4 ले तो 4 + 2y इक्वल टू 6, तो 2y इज इक्वल्स टू 2, y इज इक्वल्स टू 1। तो अगर हम 4 लेते हैं तो y की वैल्यू आती है 1। ठीक है, आई थिंक सो ये समझ में आ गया। अब ये सॉल्व, सॉरी लेट्स अगेन। इक्वेशन क्या था, इक्वेशन था x + 2y इक्वल टू 6। सॉरी बच्चों, मुझसे ही गलती से इरेजर क्लिक हो गया। x + 2y इक्वल टू 6। तो हमने क्या किया था, x और y की वैल्यू लेकर के टेबल जनरेट किया था। हमने 3 वैल्यूज, यहाँ पर 3 सॉल्यूशन की बात की गई थी, तो हमने 3 वैल्यूज लिए थे। 2 रखने पर y की वैल्यू भी 2 आई थी, जब हमने 0 रखा था तो y की वैल्यू 3 आई थी, और जब हमने 4 रखा था तो y की वैल्यू 1 आई थी। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप, ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ग्राफ में क्या करेंगे, सारे पॉइंट्स को एलोकेट करेंगे। ये x है, x डैश, y डैश। यहाँ पर है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -1 -2। थोड़ा कलर चेंज कर देते हैं ताकि आपको क्लियरली समझ में आएगा। पहला पॉइंट है 2 2, x एक्सिस पर भी 2 और y एक्सिस पर भी 2। दिस इज द पॉइंट 2, 2। नेक्स्ट इज 0, 3। बेटा ये ध्यान देना, x एक्सिस पर 0 और y एक्सिस पर 3, तो ये पॉइंट यहाँ आएगा 0, 3। नेक्स्ट इज 4, 1, x एक्सिस पर 4 और y एक्सिस पर 1, दिस इज 4, 1। अब क्या करना है, अब हमें इन तीनों पॉइंट्स को मिला देना है। तो ये आपका, ये मैंने जो किया है ना, ये आपको नहीं करना है, आपको प्रॉपरली पॉइंट से मिलाना है, क्योंकि मैं ग्राफ पेपर पर नहीं बना रही हूँ, स्केल वगैरह लेके नहीं बैठी हूँ। आपकी एकदम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ होगी। एंड दिस इज द इक्वेशन, लाइन की इक्वेशन क्या है, x + 2y इक्वल टू 6। दिस इज योर लाइन। आई होप सभी को समझ में आ गया हो। सेकेंड क्वेश्चन आप खुद ही ट्राई करिएगा, ये भी बहुत आसान है, आप बना सकते हैं। 2x + y इक्वल्स टू 8। और आपके लिए कुछ होमवर्क क्वेश्चंस भी हैं। प्लॉट द फॉलोइंग इक्वेशन ऑन ग्राफ पेपर। इन इक्वेशंस को ग्राफ पेपर पर ड्रॉ करिए और आप देखिए कि कौन कौन सी लाइन आपस में इंटरसेक्ट करती हैं, कौन पैरेलल है, कौन कोइंसाइड कर रही हैं। ठीक है, जो भी सॉल्यूशन आए उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलिए। कोई भी डाउट हो तो उसको कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन करिए। आई विल ट्राई टू रिजॉल्व योर डाउट। चैनल अगर आपको हेल्पफुल लग रहा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।